हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार। शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए ई कंटेंट निर्माण के क्रम में मैं डॉक्टर हरिहर आनंद, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर से कबीरदास विषय पर ई कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हमें आदिकाल एवं भक्तिकाल नामक पुस्तक का अध्ययन करना है। आदिकाल और भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के अंतर्गत किए गए नामकरण है। हम सबको ये बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है कि आदिकाल और भक्तिकाल वास्तविक रूप में क्या है। आदिकाल से तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जिस काल से माना जाता है वह 1000 ईस्वी से आरंभ होने वाला काल आदिकाल कहलाता है। भक्तिकाल 1375 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन तक माना जाता है। यह कालखंड भक्ति की प्रवृत्ति के कारण भक्तिकाल नाम से अभिहित किया गया, यानी कि भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग नामों से भी इसे उद्धृत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम कुमार वर्मा है, कोई इसे संत काव्य कहता है, कोई इसे भक्तिकाल कहता है, कोई इसे भक्ति काव्य कहता है। खैर, हम आज आपके सामने कबीरदास, जो भक्तिकाल के प्रथम और प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, उनके विषय में आपसे चर्चा या संवाद करेंगे। कबीरदास के साहित्यिक परिचय के क्रम में हम सभी बहुत छोटी कक्षाओं से कबीरदास को पढ़ते हुए आ रहे हैं। उनके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वे ईश्वर के बारे में, समाज के बारे में, यथार्थ के बारे में हमसे संवाद करते हैं। यद्यपि वे परंपरा से पढ़े लिखे हुए कवि नहीं थे, परंतु अनुभूत और ज्ञानार्जन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनसे समृद्ध कोई भी कवि उस काल में हमें उत्कृष्ट प्रतीत नहीं होता है। कबीरदास के साहित्यिक परिचय के क्रम में सबसे पहला जो बिंदु है वह है भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं प्रमुख कवि। हम जब परिचय दे रहे हैं कबीरदास का, तो उसमें हमें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा का ये प्रमुख कवि है। एक बात और मैं विद्यार्थियों आपको बता देना चाहता हूँ कि भक्तिकाल का कालखंड मैंने आपको अभी बताया 1375 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन है। इसमें ये जो काव्य धारा है इसे निर्गुण काव्य धारा के नाम से बताया जाता है। ये निर्गुण काव्य धारा में ऐसी क्या खास बात है कि इसका आगमन हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि भक्ति की परंपरा में निर्गुण का आविर्भाव हुआ। कारण बहुत स्पष्ट है। तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी वो हिंदू और मुसलमान, दो प्रमुख जो जातियाँ हैं, उनके आपसी संघर्ष और टकराव की थी। शासक मुस्लिम थे और जनता हिंदू बहुल की थी, यानी कि हम जो प्रजा के रूप में थे वो हिंदू लोग थे और जो शासक के रूप में थे वो मुग़ल लोग थे। तो धार्मिक आचार और विचार दोनों भिन्न होने के कारण दोनों ही धर्मों के जो मठाधीश लोग हैं या जो दोनों ही धर्मों के आधिकारिक लोग हैं धार्मिक दृष्टि से, उन लोगों के बीच आपसी संघर्ष में जनता बहुत पिस रही थी। ऐसे में एक ऐसी काव्यधारा निकली, एक ऐसे संत निकले जो वस्तुतः कवि तो नहीं थे, लेकिन समाज सुधारक के रूप में या धार्मिक मान्यताओं के रूप में कुछ नया रचना चाह रहे थे। उसी रचना का प्रतिफलन निर्गुण काव्यधारा के रूप में हमारे सामने आता है। निर्गुण का तात्पर्य होता है ईश्वर के साकार रूप के स्थान पर निराकार की उपासना पर बल देना। निर्गुण यानी गुण कहते हैं जैसे बोलना, देखना, हंसना, समझना। तो एक तो सगुण साकार ईश्वर होता है जो लीलाएं करते हैं, लेकिन उसके विपरीत ऐसा ईश्वर जो गुणातीत है, यानी कि जो ऊर्जा है, जो जिसका संप्रेषण प्रत्येक हृदय में आत्मा के रूप में विद्यमान है, मौजूद है, ऐसा कबीर का मानना है। तो पहले जो कबीरदास के परिचय की बात करें तो हमने निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि के रूप में उनका नाम रखा है। दूसरी जो बात है, कबीर का जो साहित्यिक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है वो है मानवीय मूल्य।
कबीर मानवीय मूल्यों के पक्षधर थे, यानी कि कबीर ने धर्म की जो बात की है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसरण की जो बात की है, वह मानवीय मूल्यों के साथ स्वीकार की है। वे उस धर्म को कतई स्वीकार नहीं करते थे जो मानवीय आस्था के अथवा मानवीय मनुष्य के हितकारी नहीं हो या मनुष्य को अंधविश्वास या पाखंड की ओर ले जाए। तीसरी जो बात है जो ईश्वर के संबंध में है, वो है ईश्वर के सनातन ब्रह्म स्वरूप के अनुगमन करता। विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली जो चीज़ है वो तो ईश्वर को ही समझने की बात है, ईश्वर क्या होता है। ईश्वर को समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सब लोग हमारे देह में एक आत्मा की बात करते हैं, यानी कि कहा जाता है कि हमारे जो हम मानव योनि में जो जन्म लिया है वो आत्मा है, और वो हर क्षण हर योनि में अपना आत्मा अपना शरीर या देह बदलता रहता है। लेकिन हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। तो कबीर ने भी इस बात को तो माना है कि ईश्वर है और ईश्वर की संतान के रूप में हम लोग हैं। सनातन का तात्पर्य है वह शाश्वत परंपरा जो सदियों से ऋषियों के माध्यम से संतों के माध्यम से हमारे यहाँ परंपरा में प्रचलित है। लेकिन अगली जो बात है वो ब्रह्म स्वरूप की बात करते हैं। वह ईश्वर साकार नहीं है, वह ईश्वर हमें मूर्ति के रूप में दिखाई नहीं देता है। कबीर के अनुसार वह ईश्वर ब्रह्म के स्वरूप में है। कबीरदास ब्रह्म के संबंध में एक बात कहते हैं जो दोहा के रूप में वो अपने साखी में हमारे यहाँ प्रचलित है। जाके मुख माथा नहीं नाही रूप कुरूप, पुहुपवास से पातरा ऐसो तत्व अनूप। यानी कि वह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं है, वह ब्रह्म अनुभूत है। जिसके न मुँह है, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप, किसी प्रकार का कोई रूप नहीं है और न ही वो कुरूप है, यानी कि वो रूपातीत है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा निर्गुण। निर्गुण का मतलब है गुणातीत हो जाना। गुण का इंद्रियां जो होती है वो गुणों की व्याख्या करती है, लेकिन जब इंद्रियां केवल उसे अनुभूत करती है, आत्मानंद आह्लाद में उसको अनुभव करती है, तब वह ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तो कबीर ने भी जिस ब्रह्म की बात की वह यही ब्रह्म है। अगला जो कबीर का साहित्यिक परिचय में हम जिस बिंदु का उल्लेख करेंगे वह है सामाजिक विकृतियों का प्रतिरोधी कबीर। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि विकृतियाँ क्या है। एक स्वस्थ समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे तत्कालीन समय में ऐसी मान्यता थी कि कोई इस धर्म को स्वीकार करेगा, यानी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म थे। हिंदुओं में भी बहुत सारे भेद थे, मुस्लिमों में भी बहुत सारे भेद थे। तो इस भेद के कारण आपसे टकराव बहुत था। साथ ही साथ हमारी सामाजिक कुछ परंपराएं ऐसी थी जिनसे मानव व्यथित था, दुखी था, आम आदमी परेशान था। वह विकृतियाँ, पाखंड, कर्मकांड की धार्मिक उन रीतियों को ज़बरदस्ती से मानना, तो या हमारे पूजा पाठ के जो सिद्धांत थे, वस्तुतः हृदय में तो हम दयालु या करुणा के प्रतिमूर्ति नहीं थे, लेकिन शास्त्रोक्त जो नियम थे उनकी पालना के लिए बड़ा दंडित किया जाता था। ऐसी सारी सामाजिक विकृतियों की चर्चा इस संदर्भ में करना है। तो दूसरी जो बात है वो प्रतिरोधी होने की बात है। प्रतिरोधी और विरोधी दोनों में बड़ा फ़र्क है, ये बहुत ज़रूरी है और इसे समझना बहुत आवश्यक भी है। विरोध होता है किसी बात को अस्वीकार कर देना, लेकिन प्रतिरोध की जो बात है, प्रतिरोध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिरोध तर्क के आधार पर किया जाता है। विरोध भी तर्क के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन विरोध में विद्रोह की भावना रहती है, लेकिन प्रतिरोध में तर्क के द्वारा अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने की बात कही जाती है। तो कबीर सामाजिक उन मानदंडों के जो हिंदुओं के यहाँ भी प्रचलित थे, जो मुस्लिमों के यहाँ भी प्रचलित थे, उन सब का ये विरोध किया करते थे। नेक्स्ट जो बात है वो उसी के जो मैंने पहले बिंदु कहा है उसी का पूरक है। कर्मकांड, पाखंड और कुरीति हमारे यहाँ प्रचलित थी। कुरीतियों में वो ये मानते थे, जैसे हिंदुओं की बात कहते हैं कि हिंदू राम का नाम तो लेने की बात करते हैं लेकिन मन से अच्छे नहीं हैं, तो उस राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सिमरन नाई। तो ऐसा जो ढोंग जिसमें मन आपका ईश्वर में न रमे और सांसारिक प्रपंचों में रमता रहे,
और उस ईश्वर को केवल ज़बां से नाम लिया जाए और हृदय से उस ईश्वर का एक बार भी स्मरण नहीं किया जाए, तो ऐसी जो चीज़ थी उसे वो पाखंड या कर्मकांड या कुरीति कहते थे। ठीक इसी तरीके से मुस्लिमों के यहाँ भी जब वो अजान का प्रकरण जब आता है, अजान के प्रसंग में वो कहते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा है। ईश्वर हमारे सर्व चेतनमयी शक्ति है, वो बहरा नहीं है, तो उसे इतना ज़ोर ज़ोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के जो पाखंड है, कुरीति है, कर्मकांड है, उनके बहिष्कारकर्ता के रूप में भी हम कबीर को जानते हैं। आगे जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पद को हम आज पढ़ेंगे, वह पद है कबीरदास का, पंडित वाद वदे सो झूठा, राम कहे जगत गति होवे तो खांड कहे मुख मीठा। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कबीर क्रांतिधर्मी व्यक्तित्व के कवि थे और उन्होंने तत्कालीन समय में वे धार्मिक मान्यताएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं थी, अथवा यह कहना चाहिए कि जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकती थी, अथवा मनुष्य को केवल क्रियाओं की औपचारिकताओं में धकेलती थी, उन समस्त क्रियाओं को विरोध करते हुए और जो मैं पहले कह चुका हूँ उनके प्रति प्रतिरोध करते हुए अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कबीर ने रखा। पंडित वाद वदे सो झूठा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पद है। मैं एक बार इस पद को पढ़ देता हूँ। पंडित वाद वदे सो झूठा, पंडित जो तुम वाद यानी पक्ष रखते हो, जो कहते हो, जो तुम तर्क की बात कहते हो, वो सब झूठ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कबीर ने पंडितों को लक्षित करके इस बात को कहा है, पंडितों को संकेत करके इस बात को कहा है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है समझना वो कौन से पंडित थे। यद्यपि पंडित के बारे में तो बहुत शास्त्र सम्मत बातें भी हमें मिलती है, मैं आगे एक स्लाइड है उसमें उल्लेख करूँगा। पंडित के संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित समदर्शी होता है, पंडित सबका ख्याल रखने वाला होता है। वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में, सब में समदर्शी है। पंडिता समदर्शिनः, पंडित समदर्शी होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन यहाँ जो पंडित है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, यहाँ जो पंडित है वह पंडित है जो धर्म के नाम पर धंधा करता है, लोगों को पाखंड में प्रवृत्त कराता है, लोगों के अंतर्मन को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ करके अपने धार्मिक मान्यताओं, धंधों और कर्मकांड की क्रियाओं के साथ जोड़ करके स्वयं तो विषय और माया के संपर्क में रह करके अपना जीवन तो बर्बाद करता है, वस्तुतः अपने अन्य लोगों का भी वो समय बर्बाद कर देता है। तो कबीर कुछ तर्क करते हैं और पंडितों के सम्मुख जा कर के उनसे संवाद करते हैं, उनसे उनका पक्ष जानने की चेष्टा करते हैं। इसी क्रम में इस पद को पढ़ा जाना चाहिए। पंडित वाद वदे सो झूठा, राम कहे जगत गति होवे तो खांड कहे मुख मीठा। बहुत सामान्य बात है, आप सब विद्यार्थी भी इसे बहुत तर्कपूर्ण मानेंगे कि हाँ सर, कबीर तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। पंडित, तुम जो वाद कहते हो, जो तुम्हारा पक्ष रखते हो, जो बोलते हो, वो सब झूठ है। वो कहते हैं कैसे झूठ है? झूठ ऐसे है, राम कहे जगत गति होवे। अरे भाई, राम राम बोलने से कहते हो जगत से गति होवे, मुक्ति हो जाए। गति होने का मतलब क्या है? आप सब लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, हमारे यहाँ जब कभी हिंदू मान्यताओं में जब कभी देहांत हो जाता है तो सब लोग अंतिम यात्रा में बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो राम के नाम से यदि गति हो तो खांड कहे मुख मीठा। कबीर तर्क की बात कहते हैं, शक्कर कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं हो जाता? यहाँ यह समझ में आना चाहिए कि कबीर राम के विरोधी हैं क्या? हाँ, इस पद में प्रतीत होता है कबीर राम के विरोधी हैं। वस्तुतः वह राम के विरोधी नहीं है, वह राम के नाम पर होने वाले पाखंड के विरोधी हैं। तो यहाँ जो पूरा पद है वो पाखंड के विरोध में है, पाखंड के प्रतिरोध में है। ठीक है, तो यद्यपि मैं एक बात और आपको बता दूं कि कबीर ने राम के संबंध में तो ये कहा है, निर्गुण राम जपौरे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। ये वो राम है। लेकिन जो राम दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है ना, ये जो राम है उस राम को वह स्वीकार नहीं करते हैं। तो
खांड कहने से जब मुंह मीठा नहीं होता तो भले आदमी राम कहने से जगत से मुक्ति कैसे हो सकती है। वो और भी उदाहरण देते हैं। अगली पंक्ति है, चरण पावक कहें पाँव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई। यदि राम कहने से मुक्ति हो सकती है, गति हो सकती है, तो पावक कहकर पाँव रखने से आग जल जाना चाहिए और जल को कह देने से प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहने से भूख तो भागे, भूख चली जानी चाहिए। इस प्रकार के तर्क देकर के कबीर कहते हैं यदि केवल नाम उच्चारण से ही मुक्ति है तो सारी दुनिया ही तर जाएगी। भोजन कहे भूख सो भागे तो दुनिया तर जाएगी। आगे एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने। नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने। सुआ कहते हैं बच्चों तोते को। तोता जो होता है, जैसा जैसा तोते का मालिक बोलता है उसका तोता भी वैसा का वैसा रिपीटेशन करता है, पुनरावृत्ति करता है, उच्चारण करता है, लेकिन वह उस नाम के प्रभाव को नहीं जानता है। लेकिन किसी दिन अगर वह उड़ जाए, तब कहीं उड़ जाए जंगल में, तो हरि सूरती नाव है। जंगल में भूल चले जाने के बाद वह भूल जाता है कि वो राम क्या बोलता था, मैं क्या नहीं बोलता था। तो यानी कि तोता का रटना होता है, तोते का समझना नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। हम जब भी कभी किसी भी विषय को पढ़ें तो केवल उसको रटने से या एक एज ए टैप रिकॉर्डर हम उसका केवल बार बार रिपीटेशन करते रहें तो वो फलदायी नहीं होगा जब तक हम उसके भाव को अनुभूत नहीं कर सकते। हम जानते हैं जब हम शब्द शक्ति पढ़ते हैं तो शब्द में शक्ति होती है, तो शक्ति क्या होती है, उसका अर्थ उसकी शक्ति होती है। लेकिन अगर हम अर्थ नहीं समझेंगे तो कोरा शब्द जो है हमारे ऊपर से निकल जाता है और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कोई भी हम ऐसी मूवी, जैसे इंग्लिश मूवी, हमें अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फ्रेंच की मूवी, स्पेनिश मूवी हम देखें हैं और स्पेनिश मूवी हम देखें तो हमें स्पेनिश नहीं आती, तो वो हमारे ऊपर से निकल जाती है। और हम भी अगर उसके कुछ सेंटेंसेस को रट लें या उसके कुछ वाक्य को, हम डायलॉग्स को हम याद कर लें और बोलें तो उससे क्या फ़ायदा है यदि हम उसका अर्थ न जानें। ये केवल मैंने इस प्रसंग में थोड़ी सी आपको बात कही। तो तब कहीं उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरति न आवे। हरि सुरति न आवे यानी कि उस हरि का स्मरण नहीं हो पाएगा उस तोते को, क्योंकि तोता उसके मर्म को नहीं जानता है। बिन देखे बिन दरस परस बिना नाम लिए क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर जो है वो अनुभूति का विषय है, उसे बिना देखे, बिन दरस परस, बिना देखे हुए। अब देखना का तात्पर्य क्या ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है? यहाँ कहने का तात्पर्य ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, वरन अनुभूत किया जाता है। बिन दरस परस, परस कहते हैं स्पर्श को, बिना नाम लिए क्या होई। उसको जब तक हम जानेंगे नहीं, उसको अनुभूत नहीं करेंगे, तो केवल कोरा नाम लेने से क्या होता है। कबीर आगे फिर एक तर्क देते हैं, धन के कहे धनिक जो होई तो निर्धन रहे न कोई। अरे भाइयों, अगर कोई कहे धन 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 तो सब धनिक हो जाएंगे, फिर कोई निर्धन रहेगा क्या? तो इसलिए केवल कोरा राम के नाम का उच्चारण करने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम वास्तविक रूप में सच्चे राम के भक्त न हो, यानी कि हमारे हृदय में भी राम विराजने चाहिए। कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया सो। ऐसे लोग जिनकी सच्ची प्रीति विषयों से है, राग द्वेष में जिनका मन बंधा हुआ है, माया यानी कि सांसारिक प्रपंचों में जो फंसे हुए हैं, और हरि भक्तन को फांसी, और जो हरि भक्तों को परेशान करते हैं, दुखित करते हैं, कहे कबीर एक राम बिनु बांधे जमपुर जासी। राम जी का जो सुमिरन है वह हृदय से होना चाहिए, और राम को जो जानने वाला है उसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं वे जमपुर यानी कि यमलोक को जाएंगे। ऐसा कबीरदास का मंतव्य है, ऐसा कबीरदास का मानना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने इस पद के माध्यम से आपको बताई। कुछ इस पद में निहित संदेश है, यानी कि हमें ये पद क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ये हमें हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो मैं कुछ बातें हैं जिनको आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहली जो बात है, कबीर ने जो बात कही थी, पंडितवाद वदंते झूठा, तो वही संदर्भ है कि कबीर का मानना है कि अनुभूति से रहित वाक्य ज्ञान अथवा तर्क वितर्क निरर्थक है। यानी कि जब भी ईश्वर को जानना है, ईश्वर को मानना है, वह अनुभूति से रहित नहीं होना चाहिए, वह अनुभूति से संपृक्त होना चाहिए।
युक्त होना चाहिए। अनुभूति के बिना नाम लेने से कोई लाभ नहीं होता है, यानी कि मन में तो हमारे ईश्वर है ही नहीं और हम केवल ईश्वर का राम 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 शाम 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 जप करते हुए जा रहे हैं। अनुभूति नहीं है, यानी दिल में करुणा नहीं है, दया नहीं है, ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, सहृदयता नहीं है, संवेदना नहीं है, तो हम कैसे उस ईश्वर को जान पाएंगे। जैसे तोता मर्म को जाने बिना नाम लेता है और जब उड़ जाता है तो उसे नाम की याद भी नहीं आती है। ये मैंने अभी पूर्व में भी आपको जिक्र किया था। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति थी मैंने उसे यहाँ फिर स्लाइड में कोट किया है। बिन देखे बिन दर्श स्पर्श बिना नाम लिए क्या होई। ईश्वर अनुभूति का विषय है, ईश्वर परमात्मा के सुमिरण का विषय है जो हमारे अंतस में घट घट में निवास करता है। कबीर उस घट घट के वासी आत्मा सो परमात्मा के जो सिद्धांत जिसे वेदांत समर्थन कर देता है, उस वेदांत के निमित्त बात कहते हैं, बिन देखे बिन दरस परस बिना नाम लिए क्या होई। उस ईश्वर को अंदर से जब तक हम नहीं जानेंगे। एक बात और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे यहाँ है एक कबीर बात कहते हैं कि मनुष्य में ईश्वर निवास करता है, नर सेवा नारायण सेवा, नर को ही वो नारायण मानते हैं। संभवतः शायद यही सिद्धांत है जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि ईश्वर घट घट वासी है और हमें उस ईश्वर को सब में देखना चाहिए, सब में उस ईश्वर की अनुभूति करना चाहिए। केवल नाम का जप करने से कुछ नहीं होगा। अगली जो बिंदु है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ विद्यार्थी मेरे से प्रश्न करते हैं, अनेक बार हमारी कक्षा में ये सवाल उठता है कि सर पंडितवाद वदंते झूठा कह करके कबीर ने हिंदू धर्म की भर्त्सना की है, सनातन धर्म को तिरस्कृत किया है, सनातन धर्म का अवहेलना की है। ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ सवाल, ऐसे कुछ प्रश्न हमारे सम्मुख हमारे विद्यार्थी रखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। कबीर ने कभी भी सनातन धर्म की निंदा नहीं की। वे सदैव से सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते रहे हैं, परंतु सनातन धर्म का पालन करने वाले या सनातन धर्म के अंतर्गत जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में जो कुछ लोग रहते थे, उन कुछ विद्रूपताओं और झूठे लोगों के कारण जो संपूर्ण मानव समुदाय भटकाया जा रहा था, उन लोगों को संबोधन करते हुए उन्होंने यह पद कहा है। यदि ऐसा होता कि वो सनातन धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते तो वे ये कहते नहीं कि मेरे संगी दो जना, एक वैष्णव एक राम। तो ये जो मैंने आपके समक्ष ये दोहा रखा है, मेरे संगी दो जना, एक वैष्णव एक राम, वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। ये मैंने केवल उसी के प्रामाणिक समर्थन के लिए रखा है कि कबीर कभी भी सनातन धर्म के विरोधी नहीं थे। वे उसे बहुत पूज्य मानते थे, वो उसके प्रति संवेदनशील हैं, वो उसके प्रति आस्थावान हैं, वो उसके प्रति निष्ठावान हैं। वो खुद कहते हैं, कबीर धनिते सुंदरी जिन जायो वैष्णव पूत। ये अगली जो मेरी ये जो स्लाइड है, ये देखिए, वैष्णव पूत, वो वैष्णव जो पूत है उसकी माँ के लिए कहते हैं कबीर धनिते सुंदरी। वह नारी बहुत ज़्यादा भाग्यवान है जिसने वैष्णव पुत्र को जन्म दिया है। राम सुमिरी निर्भय हुआ, सब जग गया औ। यहाँ वो बात कहते हैं कि राम का सुमिरन करने से निर्भय हुआ। अब आपके मन में बात आएगी, सर एक तरफ तो कहते हैं खांड कहे मुख मीठा, राम कहे अगर गति होती है तो खांड कहे मुख मीठा, राम के नाम से अगर मुक्ति हो जाती है तो खांड कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कहते हैं राम सुमिर निर्भय हुआ, सब जग गया और, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें बहुत अच्छे से समझना है कि वह राम कौन से हैं जिस राम के बारे में कबीर कहना चाहते हैं। वह राम सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। वह राम जिसे श्रीमद् भगवद गीता प्रामाणिकता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वह राम जो शबरी के राम थे, वह राम जो निषाद के राम थे, या ये कहना चाहिए वह राम जो हम सब के अंदर निवास करते हैं। कुल मिलाकर के सार बात इतनी ही है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में जो निवास करता है, घट घट का वासी है, वह राम कबीर का राम है। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं बल्कि धर्म की आड़ में पाखंड के विरोधी थे। इसे हमें बहुत ज़रूरियत से समझना चाहिए। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस श्लोक का जिक्र किया था, श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का ये जो उदाहरण है वो मैंने आपके सामने रखा। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने, ये आप लोगों के समझने के लिए, लिखने के लिए ये आसान हो जाएगा जो मैंने उदाहरण दिया। तो सारांश रूप में हम इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कबीर जो है वो
किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, वह उन क्रियाओं के भी विरोधी नहीं थे जो धर्म को प्रतिष्ठा स्थापित करने में सहायक होती है, वरन वो उसके विरोधी थे जो धर्म को धंधे के रूप में, धर्म को अपना पेट पालने के लिए, और पेट भी इस प्रकार का पालना कि दूसरों को नुकसान हो और स्वयं को फायदा हो, यानी कि स्वार्थ जो परक धर्म है उसकी वे निंदा करते थे। इन्हीं बातों के साथ दो बातें और महत्वपूर्ण है। कबीर की जो भाषा है वो खिचड़ी है, सदुक्कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है जो मुझे यहाँ कोट करना था, लेकिन आप चाहें तो उससे लिख सकते हैं। कबीर भाषा के डिक्टेटर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, कबीर भाषा के डिक्टेटर रहे हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर की भाषा के संबंध में है। एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या कारण है कि कबीर की जो भाषा है वह खिचड़ी भाषा है, कबीर की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कबीर कहते रहे हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी भी किताब, कॉपी, जिसे हम आज के संदर्भ में कहें, कॉपी तो उस समय नहीं होती थी क्षमा करें, कहने का तात्पर्य कबीर परंपरा से नहीं पढ़े, किसी गुरुकुल में जाकर के नहीं पढ़े, किसी विद्यालय पाठशाला में जाकर के नहीं पढ़े। उन्होंने जो कुछ सीखा अनुभव से सीखा। गुरु रामानंद के शिष्य थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और रामानंद जी से उन्होंने ईश्वर को अनुभूत कर समाज में प्रचार प्रसार करने की एक योजना बनाई, और यह योजना सामाजिक उत्थान को केंद्र में रख करके आरंभ की गई थी। खैर, भाषा इसीलिए खिचड़ी रही क्योंकि वो परंपरा से नहीं पढ़े। सदुक्कड़ी इसलिए रही वो साधुओं के संपर्क में रहे। अंतिम बात अलंकार की दृष्टि से जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब व्याख्या करते हैं तो हमें बहुत नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले आएँ। तो यहाँ पावक के साथ, जल के साथ, खांड के साथ, धन के साथ कुछ ऐसे दृष्टांत दिए हैं कबीरदास जी ने। उन सभी दृष्टांतों को आप लिख सकते हैं कि भाई जैसे धन को कहने से कोई धनी नहीं हो जाता, निर्धनी रहता है। खांड को यानी कि मीठा मीठा कहने से किसी का मुंह मीठा नहीं हो जाता, और जल बोलने से किसी की प्यास नहीं बुझ जाती है, और आग बोलने से कोई जल नहीं जाता है। इस प्रकार से 4-5 जो दृष्टांत हैं, इन दृष्टांतों को आप संकेत रूप में या लिख सकते हैं कि कबीरदास ने किन दृष्टांतों का प्रयोग किया। इस प्रकार से जो हमारा पहला पद है, यह पहला पद और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें वो समाप्त होती है। धन्यवाद।